नमस्कार बच्चों। पहले की वीडियो में मैंने आपको आवेश की परिभाषा और किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है उनकी 3 विधियों के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे आपको आवेशों के गुणधर्म। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आवेशों के गुणधर्म। ध्यान देना, आपके सिलेबस में आवेशों के 4 गुणधर्मों का वर्णन किया हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप ध्यान से समझना। और चारों टॉपिक मैं आपको विस्तृत समझाऊंगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं कि आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता यानी योज्यता का मतलब है यहाँ योगफल। आवेश हैं वो योगफल के नियम का पालन करते हैं। मैं इसकी आपको भाषा बता देता हूँ पॉइंट्स वाइज। आवेश आपको पहले बताया था, आवेश एक अदिश राशि है। तो पहले टॉपिक में हम बता देते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में, कि जब ये आवेश अदिश राशि है इसीलिए यह क्या करता है कि योगफल के नियम का पालन करता है। यानी किसी निकाय, इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ, किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लेना कि आवेशों की योज्यता का मतलब होता है योगफल। तो पहले हम बताएंगे कि योगफल के नियम का पालन करता है। क्यों करता है? क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। इसीलिए सबसे पहला टॉपिक ये हम बताएंगे कि आवेश एक अदिश राशि है, इसीलिए योगफल का नियम का पालन करता है। उसके बाद में इसकी हम परिभाषा बता रहे हैं कि किसी निकाय, समझा देते हैं, ये कोई निकाय है, ये बड़ा निकाय है। किसी निकाय का कुल आवेश, इस पूरे निकाय का जो कुल आवेश है, इस निकाय में उपस्थित जो जितने भी आवेश हैं, जैसे मान लो इस निकाय में मैं ले लेता हूँ, पहले ये प्लस क्यू आवेश हैं, -3q आवेश हैं, प्लस के 2q हैं, प्लस का 4q हैं, और माइनस का अपन और ले लेते हैं कोई 2q है। ठीक है, तो अब बताइए, ये पूरा निकाय है। परिभाषा के अनुसार क्या लिखा है? इस निकाय का जो कुल आवेश होगा, इसी निकाय में जितने आवेश उपस्थित है अलग अलग, इस निकाय में उपस्थित कुल आवेशों, ये इतने आवेश हैं अलग अलग, इन आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। यानी हम बता देते हैं, तब निकाय का कुल आवेश, कुल को सिग्मा से लिखा जाता है, आवेश को क्यू से लिखा जाता है। तो निकाय का कुल आवेश, इन सब को जोड़ देते हैं। पहला है क्यू, फिर -3q है। योगफल में तो हमेशा प्लस आता है, माइनस है तो ब्रैकेट में ले लो -3q, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर नेक्स्ट है 2q, ये प्लस का है। फिर नेक्स्ट है 4q, ये भी प्लस का है। और फिर योगफल कर रहे हैं, प्लस का है -2q। तो सिग्मा क्यू यानी कुल आवेश, एक तो क्यू है, ये प्लस और ये माइनस, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, इन दोनों को आपस में किया, प्लस माइनस माइनस होता है 3q, उसके बाद में प्लस का 2q, उसके बाद में प्लस का 4q, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 2q। तो सिग्मा क्यू बराबर, आप देख लो, प्लस प्लस के जोड़ देते हैं, प्लस का क्यू
और 2q 3q, 3q और 4q 7q हो गए टोटल, प्लस के तो हो गए 7q, और माइनस के कितने हो गए, माइनस के 3 और माइनस के 2 हो गए माइनस के 5। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस निकाय का जो कुल आवेश है 7 में से 5 गए, 2q हो गया। ध्यान देना, इसमें मैंने आपको बताया है आवेशों की योज्यता का नियम, यानी आवेश है वो बीजगणितीय योगफल विधि का पालन करता है। योगफल विधि है उसके नियम का ये पालन करता है आवेश। ये आपको अगर जैसे मान लो इसमें हम बता रहे हैं कि ये वस्तु में लास्ट में आया है +2q, अर्थात जो वस्तु है वो धनावेशित है, अर्थात वस्तु धनावेशित है। अगर लास्ट में माइनस आता तो हम कह देते हैं कि वस्तु ऋणावेशित थी। यह आपके इस पहला टॉपिक क्लियर हो गया आवेशों के गुणधर्म में, जो कि है आवेशों की योज्यता का नियम।